आप भी ढूंढ रहे हैं डाटा एंट्री का जॉब घर बैठे करने के लिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो आप भी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग जो डाटा एंट्री जॉब के चक्कर में फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। वो आते हैं पैसे कमाने के लिए, पर वो पैसे गंवा के जाते हैं। जी हाँ, होता क्या है कि जैसे ही आप डाटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास फोन आता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जा रहा है जिसके थ्रू आपको जॉब काम करना है डाटा एंट्री का। कंपनी कहेगी कि आपको 7 दिन के अंदर डाटा एंट्री का काम करके हमको देना है। अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए आप जल्द से जल्द ये काम करके आप हमको दे दीजिए और आपको इस जॉब के लिए 15 से 30 हजार रुपए तक के मिल सकते हैं। फिर होता क्या है कि दूसरी कंपनी का आपके पास फोन आएगा, वो कहेगा कि सर अगर आप हमारे थ्रू काम करवाते हैं तो आपको ये काम 7 दिन के अंदर पूरे अच्छे तरीके से करके दे दिया जाएगा, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, अगर हम उनको 4 से 6 हजार या 8 हजार रुपए पे कर देते हैं और हमको 25 से 30 हजार रुपए मिलेंगे, तब भी हमारे पास बहुत से पैसे बच सकते हैं। आपको ये एकदम टोटली फ्री काम लगेगा। पर जैसे ही आप उस कंपनी को कहेंगे कि ठीक है, वो कंपनी कहेगी कि सर आपको जो आईडी पासवर्ड मिला है वो हमको आप दे दीजिए और हम आपको ये काम 7 दिन के अंदर पूरा करके दे देंगे। आपने उनको आईडी पासवर्ड दे दिया और आईडी पासवर्ड बाद वो कंपनी कहेगी 2-3 दिन के बाद कि सर आपका 90% काम पूरा हो चुका है, आप पैसे पे कर दीजिए, पूरा पैसा आप पे कर दीजिए जो हमारा चार्ज है, और आपको आईडी पासवर्ड 100% काम करके दे दिया जाएगा। आप कहेंगे कि ठीक है, अगर आपने पैसे दे दिए तो आप फिर फ्रॉड के शिकार होना शुरू हो चुके हैं। फिर होता क्या है कि जैसे ही वो आपने पैसे पे कर दिए और वो कंपनी आपको आईडी पासवर्ड फिर दे देगी तो आपको लगेगा कि हाँ सब सही है। फिर आप जैसे ही पहली वाली कंपनी को जिसने आपको डाटा एंट्री का जॉब दिया है उसे आप कहेंगे कि सर मेरा काम हो चुका है और आप चेक कर लीजिए। वो कंपनी जब चेक करने के बाद आपके पास फिर फोन करेगी कि आपने हमारे साथ चीट किया है, आपने दूसरे कंपनी के थ्रू हमारा काम करवाया है, आपने हमारे नियम का उल्लंघन किया है और वगैरह 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 आपको बताना शुरू कर देगी। आप हो जाएंगे टेंशन में। वो कंपनी कहेगी कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है, इसलिए आपके ऊपर बहुत से चार्ज लग सकते हैं, आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपने अगर उसको टालना चाहा तो फिर कुछ समय बाद वो कंपनी आपको एक लीगल नोटिस भेजती है और कहती है कि आपके ऊपर एक्शन हो सकता है अगर आप हमारे इतने चार्ज रुपए पे नहीं करते हैं। अगर आप उस समय भी नहीं करते हैं और आप उसको टालते हैं तो कुछ समय बाद वो ऐसे 2-3 लीगल नोटिस और भेजेगी और कहेगी कि अब आपको इतने रुपए, इतने चार्ज, इतने रुपए आपको भेजने होंगे, आपके रुपए बढ़ते रहेंगे। फिर कुछ समय बाद आपको एक वकील की तरफ से, उस कंपनी के वकील की तरफ से एफआईआर कॉपी दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आपके ऊपर इन धाराओं में एफआईआर हो चुका है, अब आप बच नहीं सकते हैं। और अगर आप अब भी बचना चाहते हैं तो आप इतने रुपए चार्ज और इतने ये वकील के फीस इतने रुपए हो चुके हैं, अगर आप ये सब पे कर देते हैं तो आप केस कैंसिल कर दिया जाएगा और आप बच सकते हैं। आप हो सकता है कि पैसे भी पे कर दें, पर मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कंपनी जो आपको जॉब दे रही वो भी फ्रॉड होती है, वो वकील फ्रॉड होता है, वो लेटर फ्रॉड होते हैं, वो नोटिस फ्रॉड होती है, वो एफआईआर कॉपी तक फ्रॉड होती है, और जो कंपनी आपको काम करके देती है, पैसे भी ले चुकी होती है, वो भी फ्रॉड होती है, क्योंकि ये सब एक ही जगह पे होता है और कुछ ही लोग के द्वारा ये सब क्रिएट किया जाता है सीन, ताकि आपको फंसाया जा सके। आप इसमें टेंशन ना लें, उससे कुछ भी नहीं होता है, ये सब फ्रॉड होता है। आपको ऊपर ना कोई केस होगा, ना आपके ऊपर कोई कुछ भी होगा। अगर ज्यादा टेंशन में है तो आप इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं और आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप भी अभी तक फंसे हुए हैं, आप इससे निकलना चाहते हैं, तो हमारे पास मैसेज या कमेंट बॉक्स में अपने समस्या को जरूर लिखें। धन्यवाद।